कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हमें पढ़ना है, सीखना भी है हमें। हम लोग पढ़ चुके थे पहले संधारित्र क्या होता है, समांतर प्रेरक संधारित्र कैसा होता है, समांतर प्रेरक संधारित्र के में धारिता कितनी होती है, इसकी गणना हमने की थी। कितना आया था आंसर? धारिता C बराबर आया था के A एप्सिलॉन 0 अपान डी, नहीं सॉरी, C बराबर आया था A एप्सिलॉन 0 अपान डी। ये कब आया था? जब समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता जब इनके प्लेटों के बीच में क्या भरी हो, वायु भरा हो। अब आप यहां ध्यान दो, एक सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, अगर इसके बीच में वायु भरा है तो दिक्कत क्या हो रही है वो हम बताने जा रहे हैं। आपको पता है समांतर प्रेरक संधारित्र के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है हमें। अब यहां ध्यान दो, ये प्लस आवेश है, ये देखो ये पूरा प्लस है और ये पूरा माइनस है। आपको पता है प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। तो यहाँ ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेंगे। अगर हम इनको छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे। और चिपकने का मतलब क्या हुआ? विनाश। मतलब जो चार्ज किया था हमने, भी मेहनत किया था, ये चिपकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चार्ज हो गए, इनकी एनर्जी आ गई और ये परेशान है। तो जिसके पास ऊर्जा होती है वो परेशान। छोटे बच्चे को देख लो, कभी आराम से लेटता है क्या? पूरा दिन चाहे जितना बार गिरेगा वो एक जगह बैठ नहीं सकता। उसको तुम कह दो कि केवल शांति से बैठ जाओ, उसके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं तो कुछ तोड़ता फोड़ता ही रहेगा। और बीमार आदमी, जो बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे एक जगह जहां बैठते हैं वो बैठे रहते हैं। तो ये कारण क्या? ऊर्जा की कारण है, क्योंकि उनके पास मिनिमम एनर्जी है तो वो स्टेबिलिटी में है। और छोटा बच्चा अभी एनर्जी से भरा हुआ, वही ये हालत है। अब ये जैसे मैं इनको छोड़ूंगा ये दोनों चिपक जाएंगे और ऊर्जा क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान दो, तो देखो यहां जब वायु भरा होता है तो ये अनंत प्लेट की तरह व्यवहार करते हैं ना। तो यहां पर E बराबर क्या आ गया? Q अपान ये एप्सिलॉन। ये E का मान है, क्या है बेटा? अब सुनो, हमको पता है वैद्युत बल कितना लगेगा इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण, इस आवेश पर। अरे ये भी Q है, ये भी Q है, इनके बीच की दूरी क्या है? D है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगेगा? F बराबर Q इंटू। अरे देखो, बल लिखते हुए हम आवेश को प्लस और माइनस, क्योंकि हम केवल परिमाण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा? तो जितना ये लगाएगा, ये कमजोर थोड़े है भाई, तुम मारोगे उतना हम भी मारेंगे, न्यूटन पहले ही बता चुके हैं। तो ये बराबर क्या होगा? Q इंटू ई। तो Q का मान यहां रख दे, E का मान मैंने उठा के रख दिया, तो Q स्क्वायर अपान ये F। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में जो बल लगेगा उसका फार्मूला क्या आएगा? F बराबर Q स्क्वायर अपान A एप्सिलॉन 0 आएगा। समझ गए ना? ये बल लगेगा। अब बता दो, तब कहोगे सर अभी प्लेट कैसे रुकेगा? आ गई ना समस्या? तो चलो अब इसके बीच हम इसको नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे परावैद्युत। अब हम यहाँ पर एक ऐसे पदार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो तुम लोग नहीं पढ़े हो अभी तक। परावैद्युत पदार्थ यानी चालकता के आधार पर आपने पढ़ा है पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को जाने देते हैं, यानी आवेशों का प्रवाहित होने देते हैं। दूसरी बात क्या है? कुचालक क्या होते हैं? जो आवेशों को नहीं जाने देते हैं, जैसे सूखी लकड़ी। समझ गए ना? ये क्या है? कुचालक है, जो अपने अंदर आवेशों को जाने नहीं देता है। लोहा क्या है? चालक है, जो अपने अंदर से आवेशों को। एक होते हैं अर्धचालक, जो कंडीशन पर जाने देते हैं। क्या होता है? कंडीशन पर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। समझ गए ना? तो उनको कहते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। समझ गए? अब हम पढ़ने जा रहे हैं परावैद्युत। तो परावैद्युत ना तो चालक है, ना तो कुचालक है, ना ही अर्धचालक। क्योंकि देखो ये अपने में से धारा को प्रभावित नहीं होने देता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक की तरह। लेकिन यहां बहुत बड़ी बात है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन क्या होता है? देखो, मैं पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो कुचालक में धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम परावैद्युत कहते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। समझ गए ना? तो ये एग्जाम्पल दे लो, कांच और माइका, ये दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो आप जानते हो। कांच भी क्या है? परावैद्युत है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ गए ना? तो इसको नोट करो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि परावैद्युत के कारण धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्लेटों के बीच में हम क्या भर दे? परावैद्युत। तो इतना नोट करो आप लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परावैद्युत के कारण धारिता क्या होती है। परावैद्युत के कारण बेटा धारिता क्या होती है? तो सुनो,
हमने एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, ध्यान दो, इस परावैद्युत पदार्थ पर दोनों तरफ हमने मेटल चिपका दिया, एक पर प्लस है और एक पर माइनस। अभी आपने देखा इसके पहले जस्ट हम बल बता रहे थे, परावैद्युत का प्रभाव कितना मजेदार है। पहली बात तो ये इन दोनों को चिपकने से रोकता है। देखो अगर ये नहीं होता तो दोनों चिपक जाते, कितना अच्छा है। यानी परावैद्युत इसको स्टेबिलिटी देता है। अगर हम छोड़ के भी चले जाएं इसे तो अब ये नहीं चिपकेगा। बुचुक रहा मैं जाऊंगा बीच में, पता है अमरेशपुरी खड़े तो मिल पाएंगे? नहीं मिल सकते ना जब तक वो खड़े हैं तब तक, और वो भी बंदूक के साथ के, जिसका परावर्तन क्या है के है। तो यहां पर देखो प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू, ये दोनों मिलना चाहते लेकिन मजबूरी है कि इनको अमरेशपुरी मिलने, तो परावैद्युत को क्या समझोगे? अमरेशपुरी। यानी अमरेशपुरी क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके कारण अगर इनके बीच में जब परावैद्युत ना भरा होगा तब वायु रहता है, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर A एप्सिलॉन 0, क्या होता है? Q अपान A एप्सिलॉन 0। यही तो आया था, यही आया था ना। यहां ध्यान दो, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो पहले भी वैद्युत क्षेत्र इनके अंदर था, लेकिन अब इनके अंदर हमने क्या भर दिया? परावैद्युत भर दिया। तो परावैद्युत भरने से इसके अंदर भी तो परमाणु है, इसके अंदर तो आइटम है, ये जाने नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो थोड़ा सा ये तो डिस्टर्ब होगा ना। ये भी मतलब अमरेशपुरी नहीं डिस्टर्ब होता है। तो यहां पर ध्यान दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब क्या होगा, जो इसके कण हैं ये कण हो जाएंगे पोलराइज, यानी ध्रुवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी यहां पर जो कण इसके हैं, जिसके अंदर जो सपोज ये कण है, मान लो मैं 3, इतने बड़े बड़े होते नहीं लेकिन मैंने ले लिया 4, तो इस इधर क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर, इसी को कहते हैं परावैद्युत का क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवण कहते हैं। तो उत्पन्न हो गया ना वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए ना। हो गया ना आवेश? अभी तो आवेश नहीं था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगाने से क्या आ गया? आवेश आ गए। अब इसके कारण क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसकी दिशा किधर होगी? इधर से। और इन प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर से, और इसको मैं मान लूंगा E0। क्या मान लेंगे? E0। हवा में जब ये परावैद्युत नहीं भरा था तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर थी। अभी तो अब परावैद्युत भर देने से इनके अंदर भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? इधर से। अब तुम मुझे बताओ एक बात बताओ, अगर इसने 10 वैद्युत बल रेखाएं निकाला तो ये भी तो कुछ निकालेगा। तो इसने 4 निकाला, तो 10 में से 4 घट जाएगा ना। तो परावैद्युत भरने से क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र। और कितना घटेगा? जितना इसका परावैद्युतांक होगा उतना गुना घट जाएगा। समझ गए ना? तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? वायु में बता दो, वायु में प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? वायु में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है E0 Q बटा A एप्सिलॉन 0। यही तो होता है। अब सुनो, तो ये तो हो गया, ये हमारा वायु में है, लेकिन अब यहां पर EI आ गया। ये किसके कारण है? इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। EI क्या है? EI क्या है बेटा? परावैद्युत में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यही तो हो जाएगा। परावैद्युत में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया E आपका, EI हो गया। अब सुनो मेरी बात, तो अब हम क्या करेंगे? नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ? हाँ, नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? ज्यादा कौन है? अच्छा, ज्यादा ये क्यों रहेगा? बड़ा तो ये दिखाई दे रहा है भारी, तो फिर इसका ज्यादा क्यों? E0, क्योंकि ये है मेटल, और मेटल में बहला इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होता है। ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, समुद्र का सागर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है इनके अंदर, इनके कंपेयर में। तो भले भी इनकी जगह कम हो, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो आवेश ज्यादा, और आवेश ज्यादा तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा। तो इसका वैद्युत, दो हर चीज को मैं समझा रहा हूं, आपको समझना चाहिए क्यों ज्यादा होता है। ऐसे नहीं होता है, यानी आवेश ज्यादा है। अरे इसको तो जबरदस्ती, कोई काम जबरदस्ती करोगे तो अच्छे से ज्यादा होगा क्या? जबरदस्ती से पढ़ाई में ज्यादा नंबर नहीं आते हैं।
जबरदस्ती पढ़ाई में नंबर ज्यादा नहीं आते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ाई के प्रति रुचि लाओ, मैं मार के नहीं पढ़ा सकता आपको। तो यहाँ पर दो प्लस और माइनस, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E0 हुआ, इसके तो इनकी दोनों की दिशा क्या विपरीत है, तो E0 में से E क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा E0 माइनस E। और जब इनको घटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है E बराबर, वो आता है E0 अपान K। क्या आता है बेटा, और K क्या है, यानी K गुना कम हुआ ना, पहले वैद्युत क्षेत्र E0 था, अब क्या आ गया E0 अपान क्या आ गया ना, यानी परावैद्युत रखने से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आता है, यानी परावैद्युत पदार्थ रखने से वैद्युत क्षेत्र घटता है। अब यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र आ गया, अब वैद्युत विभव क्या होगा बताओ मुझे, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है बेटा, इनके बीच की दूरी मैंने D मान लिया है, D ही तो है, तो वैद्युत विभव कितना होगा बताओ, विभव डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, E0 इंटू डी, E इंटू डी होता है ना, यही तो होता है, अरे वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, यही तो संबंध आया था। तो E का मान कितना रखा है, E0 अपान K इंटू डी, और E0 अपान डी क्या है, ये किसका फार्मूला है बताओ, निर्वात में विभव V बराबर क्या होता है, E0 इंटू डी, यही तो होता है। E0 कब का वैद्युत क्षेत्र है, जब इसके बीच में हवा भरा हो, और B0 कब का विभव है, जब इनके बीच में हवा भरा हो। तो B0 बराबर क्या आ गया, E0 इंटू डी। अब यहाँ पर E0 इंटू डी किसके बराबर है, B0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा B बराबर लिख सकते हैं B0 इंटू अपान के। ये लो वैद्युत विभव भी घट रहा है, यानी परावैद्युत पदार्थ रखने से वैद्युत क्षेत्र भी घटता है, और वैद्युत और कितना गुना घटेगा, जितना उसका परावैद्युतांक होगा, समझ गए ना, जितना उसका। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि वायु में इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन पर कूलम का था, जब इनके बीच मैंने दो परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक 2 है भर दिया, तो अब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो 2.5 हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसे सवाल भी आएगा, इतना आप नोट करो। क्या है बेटा, B0 अपान K, बहुत बढ़िया, यानी घट रहा है, क्या क्या घट रहा है, वैद्युत विभव घट रहा है, वैद्युत क्षेत्र घट रहा है, किसके रखने से, परावैद्युत के रखने से। अब सुनो, अब धारिता कितनी होगी बताओ, अब धारिता निकालो, धारिता का सूत्र क्या होता है बेटा, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान, अरे सर पूछा ना करो सर पूछो नहीं, बस इतना। अब डेल्टा B का मान उठा के रखो, तो C बराबर डेल्टा B रखोगे तो क्या आ जाएगा, Q B0 अपान K। ये देखो K तो ऊपर बढ़ गया, और ये क्या आ गया, C K अपान Q अपान, और Q अपान B0 क्या है बेटा, E0 C0, यानी यहां से C बराबर क्या आ गया, K इंटू, ये देखो नया, अभी तक तो सब घट रहे थे, लेकिन धारिता यानी परावैद्युत के रखने से समांतर पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, वो भी कितने गुना, जितना उसका परावैद्युतांक होगा। तो यहां पर बढ़ क्या रहा है, धारिता, धैर्य करने की क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, जब अमरेशपुरी खड़ा होता है तो, अब चुपके से खड़े होते हैं, तो तुम्हारा पेशेंस है, यानी धैर्य करने की क्षमता। तो परावैद्युत को क्या समझोगे, अमरेशपुरी विलन, और ये क्या होता है, ये तुमको धैर्य देता है, यानी धैर्य धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो C बराबर क्या हुआ, K इंटू C0, यानी परावैद्युत को रखने से धारिता K गुना बढ़ जाती है, समझ गए ना, इतना नोट करो आप। हमने अभी आपको बताया कि जब परावैद्युत ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता। अब ध्यान दो आप, यहां पर मैंने प्लस क्यू आवेश लिया, यहां पर माइनस क्यू आवेश लिया, और जब मैं इनको रखूंगा तो इनकी कणों का क्या होगा, देखो ध्रुवण हो गया ना, प्लस अरे बहुत भरे होंगे, ये तो मैंने निकाल लिया है ना, दिखाई तो वैसे ही कण नहीं देते, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो प्लस और माइनस। अब जब मैं वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाऊंगा, ध्यान दो, जब मैं वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, ये वाला प्लस इधर जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला माइनस, अब क्या होगा, तनाव होगा, क्योंकि अमरेशपुरी का एक हाथ तुमने पकड़ लिया, एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया, कोई भी होगा तुम्हारा मित्र ही होगा। अब जब तुम लोग खींचोगे तो क्या होगा, अब उसके अंदर तनाव होगा ना, और एक अगर लगातार आपकी ताकत बढ़ती जा रही है तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये टूटने ही वाले होंगे, यानी उससे ज्यादा और बढ़ा देंगे तो टूट जाएगा। तो
तो वह विभवांतर, वह अधिकतम विभवांतर जिसके बाद और वैद्युत विभव का मान बढ़ाने पर ये ध्रुवित अणु टूट जाते हैं, उसे भंजक विभवांतर। वह अधिकतम विभवांतर जिसके बाद और विभवांतर बढ़ाने पर और वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर ये कण क्या है, टूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं। समझ गए ना? तो भंजक विभवांतर की परिभाषा क्या लिखोगे, वह अधिकतम विभवांतर, क्या लिखोगे बेटा, वह अधिकतम विभवांतर जिसके बाद विभव का मान बढ़ाने पर, विभव का मान बढ़ाने पर ध्रुवित जो कण है वो क्या होते हैं, ध्रुवित अणु क्या हो जाते हैं बेटा, अणु टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। भंजक विभवांतर पूछा जाता है परिभाषा में, भंजक विभवांतर कहते हैं। समझ गए ना? अब इतना आप लोग नोट कर लो। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत ध्रुवित कैसे होता है, परावैद्युत के कारण धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मस्त रहिए, खूब पढ़िए।